तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जैसे आपकी तैयारी अभी चल रही है और लास्ट हमारे पास 15 डेज रह चुका है जो एसएससी जेईई 2019 के लिए अपीयर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 15 डेज में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। पहला चीज अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल फ्रेश हैं, जिन्होंने अभी मतलब इस सेशन के लिए, इस एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं किया हुआ है, वो मार्च को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी टाइम है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप एसएससी जेईई 2019 के एग्जाम दे रहे हैं, मतलब अभी जो 15 डेज के बाद जो आपका अक्टूबर लास्ट वीक में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, उस एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं कि अभी आपको कौन सी स्ट्रेटजी और किस तरीके से फॉलो करनी है। सबसे पहला चीज फ्रेंड्स, थोड़ा सा माइंड को आइसोलेटेड करना है। आइसोलेटेड करने का ये मतलब है, अभी आप मैक्सिमम चांसेस है कि घर पे ही होंगे, कोरोना है, तो ना ही आपको अलग से कोई रूम, स्टडी रूम, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप बाहर रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ना ही आपको कोई दोस्तों का एनवायरनमेंट मिल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आप अपने आप को एक तरीके से आइसोलेटेड करिए। आइसोलेटेड करने का ये मतलब है कि कोशिश करिए कि घर में अगर आपको एक पर्सनल सिंगल रूम मिल जाए, दैट इज गुड, और अदरवाइज नहीं है तो माइंड को एटलीस्ट इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देना है। तो पहला चीज, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखिए, और ये आपको कहानी ज्यादा नहीं, 30 अक्टूबर तक ही करना है, ठीक है। 20 दिन में आपको क्या है, माइंड को स्टेबल करने के लिए पहला चीज 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन। मैं हमेशा से आपको वीडियो में बोलते आया हूं कि 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन आप जरूर करिए, ये आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। दूसरे चीज पे आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि अब आपको करना क्या है। पहला काम आपने आइसोलेटेड कर लिया है, दूसरा चीज आपको क्या करना है, हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चलेगी, आपको एटलीस्ट अभी की कहानी में बताऊं तो 14 to 16 आवर्स अगर आप निकाले, डेट इज गुड, क्योंकि यार ये 20 दिन है, कम से कम 14, 15, 16 घंटे अगर आप निकाल रहे हैं, क्योंकि अब आपको क्या है, चीजें, काफी सारी चीजें कवर करनी है। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि जितना आप टेक्निकल पे फोकस करोगे, उतना आपको नॉन टेक्निकल पे भी फोकस करना है। नॉन टेक्निकल का टाइम कंज्यूमिंग कम होगा कंपेयर टू टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल में सबसे पहली बात, आप रीजनिंग को तो आप बिल्कुल इस तरीके से तैयारी करो, क्योंकि मैथ्स आना नहीं है तो रीजनिंग का जो सिलेबस है ऑलरेडी लिमिटेड सिलेबस हो गया, क्योंकि जो सेकंड पार्ट नॉन टेक का वो जीएस है, उसका कोई और छोर नहीं है। जीएस के लिए आप करंट अफेयर्स को डेफिनेटली तैयारी करिए। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग रिविजन की बात कर रहे हैं तो रिविजन में आपके दो चीजें चलने वाली है, एक तो आपका टेक्निकल चलेगा, एक आपका नॉन टेक चलेगा, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर नॉन टेक्निकल पोर्शन को लेकर, तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में रीजनिंग, देखिए आपके पास अभी 15 डेज है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रीजनिंग में आप कितना पढ़ ले तो 15 चैप्टर से आपके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे चैप्टर उनको कंबाइन कर लीजिएगा तो 15 डेज है। लेकिन 15 डेज में आपको जो प्लान करके चलना है वो हार्डली आपके पास 10 to 12 डेज है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। 12 डेज आप मैक्सिमम लेके चलिएगा, 15 डेज को अभी माइंड में मत रखिए। आपको 12 डेज मैक्सिमम लेके चलना है, 15 डेज को आप माइंड में मत रखिए। ये आपका जो रीजनिंग पोर्शन है, इस रीजनिंग पोर्शन को आप जितना भी तैयारी कर रहे हैं, इसको फाइनली 12 डेज के अंदर पूरा समाप्त करिए, खत्म करिए इसकी कहानी। दूसरा चीज अगर मैं बात कर रहा हूँ जीएस के लिए, तो देखिए जीएस पे पोर्शन में अगर हम लोग बात करेंगे, एक तो जो आपका होता है करंट अफेयर्स, और दूसरा आपका होता है क्या, जो आप लोगों को बेसिक जो आपकी नॉलेज है, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है, जो चीज फिक्स है। तो ये जो आपका जीएस है, जीएस पे देखिए ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स पे आप ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए आप मैगजीन्स बुक जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप पढ़ते हैं तो उसको डेफिनेटली आपने मार्क करके रखा होगा। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि आप जो भी चीज पढ़ते हो उसको मार्क करके रखिए, क्योंकि जब आप मार्क करके रखोगे तो ये वही टाइम है जहां पर आपको केवल मार्क वाली चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो करंट अफेयर से बिल्कुल आप अपडेट रहिए। नेक्स्ट चीज बता दे रहा हूं कि लास्ट कितने दिन का करंट अफेयर्स पढ़ना, ठीक है। बेसिकली ऐसा बोला जाता है क्या कि एटलीस्ट 15 डेज पहले तक का करंट अफेयर्स आपका प्रिपेयर रहना चाहिए, नो डाउट। तो अगर आप यहाँ पे बोल सकते हो तो आप ये मान के चलो कि 15 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स, हालांकि मैं आपको 5 to 10 डेज ज्यादा ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, और 15 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स यहाँ तक आपको अपडेट करके रखना है। ये चीजें आपकी अपडेट होगी किसके लिए, रीजनिंग और जीएस के लिए। बाकी आपका जीएस में और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी में जितना नॉलेज और जैसी चीजें चल रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जीएस पोर्शन में जैसा करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, और एक आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब की बात कर रहा हूं, ये सब के पीछे ज्यादा मत भागना। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी के पीछे ज्यादा नहीं भागना है। करंट अफेयर्स को चीजें थोड़ा फोकस करने की कोशिश करना है, क्योंकि आजकल जो 50 क्वेश्चन है उसमें करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज दे रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को लिंक कर देगा ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से।
तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास पोर्शन जो नॉन टेक के लिए। बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन का। टेक्निकल पोर्शन के साथ आपको किस तरीके से मूव करना है, देखिए यहाँ पर ये जो मेरे पास मान लीजिए जो हमारे पास टेक्निकल सेक्शन हमको दिख रहा है, इसमें सबसे पहला चीज क्या क्या चीजें रिवीजन करने के लिए, जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपने एक शॉर्ट नोट बनाया होगा, आई होप आपने बनाया होगा, मैं शुरू से वीडियो में बोलते आ रहा हूं, ठीक है। तो आपको पहला काम ये करना है क्या कि जो आपने शॉर्ट नोट बनाया है उस शॉर्ट नोट को पढ़िए। दूसरा चीज, अच्छा अगर आपने शॉर्ट नोट नहीं बनाया कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं एटलीस्ट आप इतना कैपेबल होंगे कि 3 से 4 घंटे के अंदर वो सब्जेक्ट्स एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो 3 से 4 घंटे के अंदर हम इतना कैपेबल हो कि एक सब्जेक्ट हमारा खत्म हो जाए, उसके अकॉर्डिंग अगर आप मूव करोगे तो डेफिनेटली 10 to 12 डेज में 10 से 12 दिन में आपके 10 से 12 सब्जेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट के अलावा या शॉर्ट नोट अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट्स की जो रिविजन है ये आप फॉलो कर सकते हो। जो आपके पास सब्जेक्ट्स का जो रिवीजन स्ट्रेटजी है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेक्निकल का पहला पॉइंट था। दूसरा अगर मैं बात करूं इस पोर्शन में तो ये रिवीजन के अलावा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको कौन कौन से सॉल्व करने में आपको बता चुका हूं और डेफिनेटली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व कर रहे होंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें आ सकती है, सबसे पहला एसएससी जेईई। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो इसमें आपको एसएससी जेईई की जो चीजें हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस वो डेफिनेटली आपके सॉल्व हो गए होंगे। इसके अलावा आप एक काम करिएगा, अब अभी पर्टिकुलर इस केस में बता रहा हूं, आरके जैन आरएस खुरमी एक बार पढ़ लेना, आईएएस के जो क्वेश्चंस है वो आप लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस क्या यूज किया और कभी भी आप यूज करते हो तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि एक सिंगल मार्क करिए, एक आप स्टार मार्क करिए, एक डबल आप स्टार मार्क करिए। तीनों का मतलब क्या है, ये वाला राइट मार्क की क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है शुरू से, स्टार मार्क वाले क्वेश्चन और डबल स्टार मार्क वाले क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। डबल स्टार वाले मार्क क्वेश्चन वो होते हैं जिसको आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा याद रखना पड़ता है, चीजों को याद रखनी पड़ती है। और जो सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन है ये आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आपको क्या इसमें रिविजन करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो 3 सेक्शन है ना इसको पढ़िए, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपके पास आईएएस के क्वेश्चंस नहीं है कोई बात नहीं, एटलीस्ट आरएस खुरमी और आरके जैन, ठीक है, आरएस खुरमी एंड आरके जैन, इस बुक को एक बार जरूर पढ़ के चले जाना। मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट ईयर एसएससी जेईई का पेपर में कई बार एग्जाम्स के एसएससी जेईई के पेपर आप उठा के देख लो, उसके जितने क्वेश्चन है उसमें से 90% क्वेश्चन आपको आरएस खुरमी और आरके जैन के दिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक बार डेफिनेटली आरएस खुरमी और आरके जैन जरूर देख के चले जाइएगा, ठीक है। तीसरा चीज, आपको न्यूमेरिकल के लिए प्रैक्टिस है तो खैर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी उसके अकॉर्डिंग चल रहा होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे मैं अगर बात करूं तो टेस्ट सीरीज को लेकर कि टेस्ट सीरीज देखिए, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, आपको टेस्ट सीरीज की तरफ मूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको अपना पर्सनल एनालाइज करके दिखाता है कि आपकी क्या रैंक आ रही है, आप किस चीजों को मिस्टेक कर रहे हैं। कभी भी टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने रैंक को जज करो, टेस्ट सीरीज का मतलब ये होता है कि आप खुद को जज करो कि आप गिवन टाइम में कितना क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हो, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेंड कर पा रहे हैं और हमारे पास जो गलती होने के चांसेस है। और एक चीज आपने कभी भी एनालाइज किया होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो तो डेफिनेटली चीज एनालाइज करोगे, और आपने अगर पहले भी दे रखा है तो ऐसा होता है कि जैसे हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन देखते हैं और हम फ्रेंड से डिस्कस करेंगे तो क्या होता है, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे पता था लेकिन मैं गलत करके आ गया। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपके साथ हो रहा है, ऐसा हर किसी के साथ होता है, चाहे वो टॉपर क्लास का बंदा हो, चाहे जिसका एग्जाम नहीं निकल रहा उस लेवल का बंदा हो, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड अगर करना है तो ये सब चीजें भी आपके टेस्ट सीरीज में जाके इंक्लूड होगी और टेस्ट सीरीज से ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अभी आपको जो कहानी करना है ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ तक तो ठीक है, इसके अलावा आपको ज्वाइन करना है क्या, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और डेली कम से कम 1 से 2 पेपर दीजिए। टेस्ट सीरीज की टाइमिंग क्या रखोगे, जो आपके एसएससी जेईई की टाइमिंग है। कई लोग डे में दे के आते हैं तो कई लोगों का सर दर्द देता है, कई लोग को नींद आता है, कई लोग को आदत नहीं है। सबसे बड़ी गलती अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो टेस्ट सीरीज जो भी टाइम पे दे रहे थे अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। आप कई लोग रात को देते हैं, कई लोग दिन को देते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज के बाद आप एग्जाम तक जो भी टेस्ट सीरीज आप दोगे, आप टेस्ट सीरीज को वही फॉलो करोगे जो आपके एग्जाम सेंटर्स में फॉलो होते हैं, ठीक है। एग्जाम सेंटर्स में जो आपके टेस्ट सीरीज के एडमिट कार्ड चलते हैं वही आपको यूज करना है। 2 घंटे का पेपर होता है और 2 घंटे में आपको इस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और एग्जाम की टाइमिंग बता दूं तो देखिए, अभी क्या लास्ट 2-3 ईयर से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, या तो ऐसा होता है कि पहले 2 शिफ्ट में होते थे तो 10 से 12 और 2 से 4 होता था,
आजकल की जो टाइमिंग है, अगर पर डे 3 शिफ्ट अगर लेगा तो फिर वो करेगा क्या, 9 से 11 कर देगा और फिर वहां 12 से 2 कर देगा, फिर आपको 3 से 5 कर देगा। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे पास टेस्ट सीरीज है तो ऐसे टाइम को चूज करिएगा जो एग्जाम की टाइमिंग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम नाइट में एग्जाम दे रहे हैं और दिन में हमारा क्या एक्चुअल में एग्जाम होना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। टेस्ट सीरीज कंटेंट के लिए अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज में टेक्निकल नॉन टेक दोनों पोर्शन को दीजिए, बिल्कुल स्टॉप वॉच का हेल्प लीजिए। वैसे आपको ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको सभी चीजें टाइम दिख जाती है। ठीक है, दूसरा चीज ऐसा नहीं कि हम एडिशनल टाइम ले सकते हैं, बिल्कुल वो चीज पॉसिबल नहीं है। तीसरा चीज कोशिश करिए कि टेस्ट सीरीज को आप एट ए टाइम मतलब सिंगल टाइम में ही कवर करें। सिंगल टाइम में कवर करने का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि हमने आधा घंटा एग्जाम दिया फिर हमको कुछ काम आ गया, फिर कुछ या हम मैसेज आ गया या कहीं जाना पड़ गया या कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गया, नहीं। कोशिश करिए कि जो भी आपके पास है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, बिल्कुल शार्प माइंड से दीजिए और ऐसा दीजिए कि आपको लगे एक एग्जाम हॉल का माहौल बनना चाहिए जब आप टेस्ट सीरीज को देते हो। ऐसा नहीं कि बस हम लोग जस्ट बैठ गए यहाँ टेस्ट सीरीज देने के लिए, वहां पर कुछ हो रहा है यहाँ कुछ हो रहा है, नहीं। बिल्कुल आप एकदम माइंड को उस लेवल तक ले जाइए और माइंड को बिल्कुल स्टेबल करके रखिए कि हाँ मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज में अपने आप को टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। और दिमाग में ये नहीं रखना है कि मैं टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, दिमाग में आप ये चलने दो कि हाँ एक्चुअल में मेरा ये पेपर है और इस पेपर को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज जब ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज में हमारा जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको ये चीज दिख जाएगा कि जो आपके एक्चुअल पैटर्न के पेपर है, ठीक है, वही आपके जो पैटर्न है उसी पैटर्न पे बेस्ड है, उसी टाइप के क्वेश्चंस बेस्ड है। कितने परसेंट उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, कितने परसेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, कितने तरीके के पैटर्न्स के क्वेश्चन हैं, ये सब की सब चीजें आपको दिखेगी। और ये मेरा पर्सनल 8 ईयर का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर कि टेस्ट सीरीज देना डेफिनेटली मस्ट है। आप जरूर टेस्ट सीरीज दीजिए। एकदम से आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पर पढ़ा और एग्जाम में जाने के बाद क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं। आपको सबसे पहला काम यहाँ का, मैं अगर आपको इस वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन दे दूं तो सबसे पहला चीज मैंने आपको क्या बोला हुआ है यहाँ पर, रिवीजन करने के लिए जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट्स को उठा के एक बार फटाफट रिवीजन करिए। एक सब्जेक्ट की अगर ऑन एन एवरेज अगर आप टाइमिंग देखेंगे तो 3 से 4 घंटा खत्म है सब्जेक्ट्स। दूसरा चीज आपको क्या करना है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन की तो बात कर चुका हूँ, टेक्निकल में शॉर्ट नोट्स और सभी सब्जेक्ट रिवीजन जो भी, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की तरफ मूव करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में फ्रेंड्स आरएस खुरमी आरके जैन लगा लेना, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं, कई लोग बोलते हैं कि सर आप केवल आरके जैन ही बोलते हो, बेटा एसएससी जेईई का तैयारी कर रहे हो ना तो यही एग्जाम में उठा के देख लेना, ठीक है। मेरे जो कंटेंट है आप वहां से आईएएस के क्वेश्चंस भी बना सकते हो, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है कि आप आईएएस के क्वेश्चंस बनाओ। अभी ये टाइम है जो आपको एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए और उस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आरएस खुरमी आरके जैन क्वेश्चंस लगाइए। आपको मैं लमसम साफ बात बता दे रहा हूँ कि लमसम इसमें आपको 5,500 क्वेश्चंस है। आप यहाँ पे डिसाइड कर लो कि आपके पास 9 to 12 डेज है, तो पर डे अगर आप यहाँ पे कितने क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका कैलकुलेशन बैठेगा। और पर डे अगर आपने देखो, सीधी सी बात है, 5,000 क्वेश्चन में या राइट मार्क वाले आपको देखने ही नहीं है, ये सब क्वेश्चंस आपके किए हुए होंगे, तो उस केस में आप सीधा ये देख सकते हो क्या कि ये जो हमारे पास सिनारियो आया, पर डे अगर आप मान लो 500 क्वेश्चंस लगाते हो तो डेफिनेटली 4-4,500 आपको प्रोडक्टिव 4,000 आपको मिलेगा डेफिनेटली। तो पर डे अगर 500 क्वेश्चंस लगाओगे तो 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पर डे अगर आप 80 क्वेश्चंस लगाओगे तो फिर आपको डेफिनेटली 12 से 13 दिन लगेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है आपको जो ऐसा भी करना है, लेकिन आपको अभी सबसे ज्यादा फोकस करना है क्वेश्चंस लगाने पर। आप जितना टाइम पढ़ रहे हैं और उसमें जब जितना टाइम टेक्निकल को दे रहे हैं, नो डाउट नॉन टेक्निकल को भी टाइम देना जरूरी है और डेफिनेटली आप नॉन टेक्निकल को भी टाइमिंग दीजिए, लेकिन जो भी आप टाइमिंग दे रहे हो उसका 40% टाइमिंग जाएगा नॉन टेक्निकल में, उसका 60% टाइमिंग जाएगा टेक्निकल में, और 60% में 20% जो टाइमिंग जाएगा वो शॉर्ट नोट्स के लिए जाएगा, और उसका जो 40% बचेगा वो आपका किस में जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बनाने में और टेस्ट सीरीज में। ध्यान रखिएगा, ये चीज अभी आपको हेल्प देने वाला, इससे आपको अभी हेल्प नहीं मिलेगा। कोई भी अभी नया सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में ऐसा होता है यार मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, पूरा खचर पचर मचा दिए हैं, वो सब आपको कुछ भी नहीं करना है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने में। फटाफट आप बिल्कुल एकदम शार्प माइंड से बैठिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, और जब भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, अब आपको एग्जाम हॉल में 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी चाहिए, तो एटलीस्ट जब आप घर में क्वेश्चंस लगा रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी लो। 1 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी लेने के बाद आप बीच में ब्रेक लेके 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपकी जो माइंड की वर्किंग है वो कंटिन्यू 1 घंटे के लिए आपको प्रॉपर वर्क करना चाहिए।
ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पीरियड में नींद आ रहा है यार चलो थोड़ा सा सो लेते हैं। और आपका बैठने का पोजीशन क्या होगा, ऐसा नहीं कि आराम से बेड पोजीशन पे बैठ गए तकिया उकिया लगा के और उसके बाद हम लोग फिर क्या है अपना टेस्ट दे रहे, नहीं। एक टेबल लीजिए, चेयर लीजिए, सामने आप कंप्यूटर या टेबल या मोबाइल जो भी आप यूज कर रहे हो, ज्यादातर लोग मोबाइल में ही देते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टेबल चेयर पे बैठ के देना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बैठ लिए, पिलो लिए, एकदम आराम से साफ टाइप से टिक गए हैं और उसके बाद हम लोग वहां पे टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। इतने चीजों को आपको फॉलो करना है, इस चीज को फॉलो करिए, ज्यादा इधर उधर माथा पच्ची नहीं करना है और ज्यादा कई ऐसे लोगों से भी नहीं मिलना है। कई लोग बताएंगे हम ये पढ़ लिए, हम ये पढ़ लिए, हम तोप बन गए हैं, हम तोप हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एग्जाम में जाने के बाद सब समझ में आ जाता है कि कितने लोग तोप है और कितने लोग कितना पढ़ के गए हुए हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको जितना पता है आप उस चीज पे फोकस करिए, उस चीज पे कॉन्फिडेंट रहिए और उसी चीज को लेके आपको एग्जाम में जाना है, ठीक है। क्वेश्चंस आप बिल्कुल ऑनेस्टली लगाइए और टेस्ट सीरीज आप ऑनेस्टली दीजिए, ये चीज आपको फॉलो करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यहाँ से कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के जो बारे में मैंने बात किया है और जिन चीजों को मैं फॉलो भी करता हूँ, तो डेफिनेटली आप देखिए, आप इसमें जो स्ट्रेटजी मैंने बताया हुआ, आपकी टाइमिंग आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको यही बोलना है कि जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, टेस्ट सीरीज आप डे में देना, एग्जाम टाइम पे देना, नाइट में मत देना। काफी सारे स्टूडेंट नाइट में प्रीफर करते हैं टेस्ट सीरीज को देना, एटलीस्ट ये 15-20 डेज में ऐसा प्लीज मत करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको कुछ वीडियो से सीखने मिला होगा। चलिए बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।